Now we will do the last page 33 of the same chapter, The Kite Maker. So let us start it. The voices in the street grew fainter and Mahmoud wondered if he was going to fall asleep and dream. जो वॉइसेस थी गली में वो फेंट हो रही थी, मतलब कम हो रही थी, और जो महमूद है उसको डर था कि कहीं वो फिर से सो ना जाए, उसको सपने ना आ जाए. हैज़ ही सो ऑफन डिड, जैसा कि नॉर्मली उसके साथ हुआ करता था. ऑफ अ काइट सो ब्यूटिफुल एंड पावरफुल that it would resemble the great white bird of the Hindus Garuda. जो ओल्ड मैन है उन्होंने एक काइट बनाई थी जो रिजेंबल करती थी हिंदू गॉड जो होते हैं गरुड़ उनकी तरह. गॉड विष्णुज फेमस स्टेट, जो गॉड विष्णु है उनका वो वाहन होते हैं. स्टेट इज यू व्हीकल. ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली. वो पसंद किया करते थे अली के लिए नई काइट्स बनाना. ही हैड नथिंग एल्स टू लीव फॉर द बॉय. इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था उस छोटे बॉय के, उस छोटे लड़के के लिए छोड़ने के लिए. He heard Ali's voice from a distance but did not realize that the boy was calling him. उन्होंने जो अली की वॉइस है उनको ऐसे लग रहा था कि बहुत दूर से उनको सुनाई दे रहे हैं, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो बच्चा है वो उसको उनको बुला रहा था. द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे. उनको ऐसे लग रहा था कि जो वॉइस है बहुत दूर से आ रही है. अली वॉज एट द कोर्ट यार्ड डोर. जो अली था कोर्ट यार्ड के डोर पर था. आस्किंग इफ़ हिज मदर हैड रिटर्न फ्रॉम द बाजार. और वो ये पूछ रहा था कि क्या उसकी मम्मी बाजार से लौट आई हैं. वैन महमूद डिड नॉट आंसर. जब महमूद ने आंसर नहीं किया. द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन. बॉय आगे बढ़ा अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हुए. द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन's हेड. जो सनलाइट थी जो ओल्ड मैन के हेड है उस पर पड़ रही थी, जो ओल्ड मैन का मतलब माथे पर पड़ रही थी. एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड. और एक छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई उनकी जो बियर्ड थी उस पर बैठी हुई थी. महमूद वॉज साइलेंट. महमूद जो थे वो चुपचाप थे. एंड वेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर. जब अली ने अपना छोटा सा ब्राउन हैंड ओल्ड मैन के शोल्डर पर रखा. ही मेट विद नो रिस्पॉन्स. उसको कोई भी आंसर नहीं मिला. द बॉय हियर्ड अ फाउंड द बॉय हियर्ड अ फेंट साउंड. लड़के को वहाँ पर धीमी सी आवाज़ सुनाई दी. लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट. जैसे कि जो कांच की गोलियाँ होती हैं कि जैसे वो कोई अपनी मतलब पॉकेट में उनको रब कर रहा हो, वो उसको आवाज़ सुनाई दी. सडनली अफ्रेड अली टर्न एंड मूव टू द डोर. जो अली था वो एकदम से डर गया और वो जल्दी से मूव हुआ डोर की तरफ, मुड़ा और मतलब उसने मूव करना शुरू किया डोर की तरफ. एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर. फिर वो गली में भागा अपनी माँ को मतलब अपनी माँ के लिए चिल्लाता हुआ, जैसे मदर मदर करते हुए बच्चे भागते हैं. द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन्स बियर्ड एंड फ्लू टू द मिमोसा ट्री. जो बटरफ्लाई है उस वो ओल्ड मैन की जो बियर्ड थी उससे उड़कर मिमोसा ट्री के ऊपर वो बैठ गई. एंड अ सडन गस्ट ऑफ विंड कोट द टोन काइट एंड लिफ्टेड इट इन द एयर. वो कहते हैं सडन गस्ट कि एकदम से जो हवा का झोंका आया. गस्ट होता है झोंका. जो हवा का एकदम झोंका आया उसकी वजह से जो टोन काइट थी वो लिफ्टेड इट इन द एयर, वो हवा में उड़ गई. कैरिंग इट फार अबव द स्ट्रगलिंग सिटी. और जो स्ट्रगलिंग सिटी थी उसके ऊपर से वो उड़ के जा रही थी इनटू द ब्लू ब्लाइंड स्काई. और फिर वो जो हमारा ब्लू ब्लाइंड स्काई था उसमें जाके वो ओझल हो गई. This is all about this chapter. I hope this is clear to you. This chapter is mainly based on the life of Mahmud, how he struggled in his life, how he made different kinds of kites. Then some description of his grandson is also given. Then there is one comparison between the tree and man's also that is shown in this chapter. I hope these all points are clear to you. And now from in between questions you can see how have been who have been compared with trees. किसको comparison trees के साथ किया गया था? अली का. और you can say man का comparison किया गया है trees के साथ.
क्योंकि जो मैन और ट्री हैं वो सेम पेस पे ग्रो अप करते हैं। वट हैपन टू महमूद, महमूद के साथ क्या हुआ एट द एंड, ये वाला ही आप यहाँ पे डिस्क्राइब करो कि एट द एंड उनके साथ क्या हुआ था। ही मेट विद हिज डेथ, उनकी डेथ हो गई थी, कैसे वो बटरफ्लाई उनकी जो बियर्ड है उस पर बैठ गई थी, वो सारा आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे। दैन वाई डज महमूद नोट मेक काइट्स एनी मोर, अब महमूद काइट्स क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि जो पहले बच्चे उसकी काइट्स खरीदा करते थे वो अब ग्रोन अप हो गए थे और अब वो काइट्स खरीदना पसंद नहीं करते थे। सो दिस आंसर वी कैन गिव यू। वाई डज ही फील लोनली एंड नेग्लेक्टेड, क्योंकि अब जो उसके फ्रेंड्स थे मोस्टली उनकी डेथ हो चुकी थी। जो उसका एक बेटा था वो गैरेज में काम करता था, दूसरा पाकिस्तान में ही रह गया था बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। तो अब उसके पास कोई ना, वो अपने जो ऑक्यूपेशन था उसका दैट वाज काइट मेकिंग, वो भी वो काम नहीं कर सकता था अब, क्योंकि कोई भी लोग काइट फ्लाइंग पसंद नहीं करते थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स he feels lonely. So all these reasons you can give for this one. I hope this chapter is crystal clear to you. So after this, as the teacher will instruct you that you have to complete your chapter and you have to learn the question answers, in between question answers that will be provided to you. Then this part A, this is also the question answers you will do. पार्ट बी, देन पार्ट सी, देन डी पार्ट, यह सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको करने हैं। वी विल प्रोवाइड यू द आंसर्स, यू हैव टू राइट डाउन दैट इन योर फेयर नोटबुक इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग एंड देन यू विल लर्न दैम, फाइन। एंड आफ्टर दैट वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। आई विल सेंड यू द PDF of this one. Okay बच्चे, I hope this is enough and the chapter is clear to you. Thank you.